प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका दोस्त नवीन उपाध्याय आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ एक और नया वीडियो। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम इस लेक्चर को अपने लास्ट लेक्चर से कनेक्ट करते हुए चलेंगे और लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे माय डियर सम इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड टू ट्रांसलेटरी मोशन। इट मीन्स स्थानांतरीय गति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण राशियां, और वहां हमने बात की थी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। इट मीन्स दूरी और विस्थापन की। और आज हम माय डियर बात करेंगे स्पीड की। स्पीड इट मीन्स चाल। एक और फिजिकल क्वांटिटी आगे बढ़ा देते हैं, स्पीड। स्पीड इट मीन्स चाल, स्पीड, है ना माय डियर। हम केवल 2 पॉइंट्स पे फोकस करेंगे, 1-2 पॉइंट्स पे फोकस करेंगे और अपने कंसेप्ट को निकाल के लेके आएंगे माय डियर। अपन स्पीड की जब बात करते हैं, है ना, तो सुबह से शाम तक हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं कि हमारे घर वाले हमसे क्या कहते हैं, बहुत तेज, स्पीड बहुत ज़्यादा है थोड़ा धीमे, या बहुत ज़्यादा स्लो है तो थोड़ा सा फास्ट हो जा, है ना। पढ़ाई में बहुत स्लो है, बहुत धीमे धीमे काम करता है तो थोड़ा फास्ट काम किया कर, इस काम को थोड़ा जल्दी कर ले, इस काम को थोड़ा धीमे कर, है ना। आपके पेरेंट्स आपके पीछे बाइक पे बैठे होते हैं, वो आपसे क्या कहते रहते हैं, थोड़ा स्लो, धीमे चला, तो स्पीड थोड़ी कम कर ले, है ना। तो ये जो स्पीड है जिसकी बात हम पूरे दिन करते रहते हैं सुबह से शाम तक, तो हम स्पीड होती क्या है और इस स्पीड से हमें किस चीज के बारे में पता चलता है, इन 2 पॉइंट्स पे पहले हम फोकस करेंगे। ठीक है माय डियर, अगर मैं आपसे पूछता हूं ये अमन ठीक है, और यहां नीचे ये अमन है और ये चमन, उजड़ा चमन, है ना। अब ये दोनों मिलने जा रहे हैं किससे, बबली से। ये है अपनी बबली, ठीक है। और ये अमन और ये है अपना कौन, चमन। तो ये अमन और चमन दोनों मिलने जा रहे हैं किससे, बबली से। अब अमन जो है वो कुछ डिस्टेंस पे खड़ी हुई है, सपोज दैट 100 मीटर। कितना डिस्टेंस लिए हुए, 100 मीटर डिस्टेंस पे, ठीक है। अच्छा, अब जो अमन है वो 10 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, 10 मीटर इन 5 सेकेंड। कितनी स्पीड से जा रहा है, 10 मीटर डिस्टेंस, और वो भी कितने सेकंड में, 5 सेकेंड्स में, है ना। और ये जो चमन है, ये चमन जो है वो चमन जो है, अच्छा ऐसा करता हूं मैं, इसको 20 मान लेता हूं, ठीक है। और जो चमन है वो 10 मीटर डिस्टेंस कवर करता है इन 2 सेकेंड। माय डियर, अमन 20 मीटर डिस्टेंस कवर करता है कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। और चमन जो है वो 10 मीटर डिस्टेंस कवर करता है इन 2 सेकंड में। तो अब मैं आपसे अगर पूछता हूं कि कौन कितना तेज दौड़ रहा है ना, अमन तेज दौड़ रहा है या चमन तेज दौड़ रहा है, और अगर दोनों किससे मिलने जा रहे हैं, बबली, तो कौन पहले पहुंचेगा बबली तक। तो दोनों का जो कंपैरिजन है वो हम कैसे करेंगे, कौन फास्ट चल रहा है, कौन कितना फास्ट चल रहा है। तो
तो 20 मीटर इन 5 सेकेंड, तो हम 1 सेकेंड में अमन द्वारा चली गई दूरी निकालेंगे और 1 सेकेंड में चमन द्वारा तय की गई दूरी निकालेंगे। देखते हैं कौन ज्यादा दूरी चल रहा है। ठीक है, तो अमन द्वारा 5 सेकेंड में अमन द्वारा चली गई दूरी है कितनी? 20 मीटर। 20 मीटर। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं तुमसे कहता हूं 1 सेकेंड में अमन द्वारा चली गई दूरी कितनी हो गई? चली गई दूरी, तो अमन द्वारा चली गई दूरी हो गई माय डियर कितनी? 20/5 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये जो 4 मीटर पर सेकेंड है वो अमन द्वारा चली गई दूरी है कितने सेकेंड में? 1 सेकेंड में। तो ये एक तरह से अमन की क्या हो गई? अमन की चाल कितनी हो गई? 4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब अपन बात करते हैं चमन की। तो चमन जो है वो 10 मीटर इन 2 सेकेंड में। तो यहां मैं आ जाऊं, चूंकि 2 सेकेंड में चमन द्वारा चली गई दूरी कितनी है माय डियर? 2 सेकेंड में 10 मीटर। तो 1 सेकेंड में चली 1 सेकेंड में चमन द्वारा चली गई दूरी, 1 सेकेंड में चमन द्वारा चली गई दूरी कितनी हो गई माय डियर? 10/2 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। 5। तो माय डियर मैं क्या कह रहा था कि 2 सेकेंड में चमन के द्वारा चली गई दूरी कितनी है? 10 मीटर। इसलिए 1 सेकेंड में चमन द्वारा चली गई दूरी कितनी हो गई? 10/2 यानी कि 5 मीटर। तो प्रति सेकेंड चमन द्वारा चली गई दूरी अर्थात उसकी चाल हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। तो माय डियर यहां पे हम साफ साफ देख रहे हैं कि कौन कितना तेज दौड़ रहा है। तो चमन 5 मीटर पर सेकेंड से और अमन जो है 4 मीटर पर सेकेंड। तो अमन की जो चाल है, अमन की चाल ज्यादा है किससे? चमन की चाल ग्रेटर देन है किससे? अमन की चाल से। ठीक है, अतः चमन अमन से तेज चल रहा है। तो इसका मतलब बबली किसको मिलने वाली है? चमन को। तो यहां अगर मैं अब तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं कि चाल क्या होती है और हमें किस चीज के बारे में बताती है? तो चाल है प्रति सेकंड किसी कण या किसी पिंड द्वारा प्रति सेकंड 1 सेकंड में चली गई दूरी। 1 सेकंड में चली गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। और ये हमें बताती है कि कौन कितना तेज
चल रहा है। तो अब हम इसे परिभाषित कर सकते हैं। तो अब हम इसे परिभाषित कर देते हैं माय डियर। पहला पॉइंट जो मैं ले रहा हूं, किसी कण या पिंड द्वारा, किसी कण या पिंड द्वारा प्रति सेकंड या 1 सेकंड में चली गई दूरी उसकी चाल कहलाती है। अच्छा, ये हमें क्या बताती है? तो पहले यह हमें, अरे इसको मैं बाद में ले लेता हूं। तो यहां सीधे सीधे एक सामान्य सूत्र हम बना सकते हैं। चाल क्या है? प्रति सेकंड चली गई दूरी, प्रति सेकंड चली गई दूरी, यानी कि चाल बराबर हो गया दूरी बटे समय। चाल, एक सामान्य सूत्र आ गया चाल का। चाल बराबर दूरी बटे समय। आगे अभी अपन बात करेंगे और भी पॉइंटों पे। अच्छा, इसका यहाँ से अगर मैं सामान्य मात्रक देखूंगा तो वो हो जाएगा, दूरी को मापते हैं मीटर में और समय को मापते हैं किसमें? सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड। और इसका जो डायमेंशन है, देखो मीटर किसकी विमा है? मीटर किसका मात्रक है? दूरी यानी लेंथ के लिए यहाँ पे आ गया L। और सेकंड समय का मात्रक है, समय यानी कि टाइम के लिए T। तो T को अगर ऊपर ले जाएंगे तो इसका डायमेंशन हो जाएगा LT-1। क्या होने वाला है इसका डायमेंशन माय डियर? LT-1। अच्छा, प्रति सेकंड चली गई दूरी की बात कर रहे थे हम। तो अब मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूं। चाल हमें क्या बताती है? चाल हमें बताती है कौन कितना तेज या कौन कितना धीमे। चाल हमें बताती है कि कौन कितना तेज यानी कि फास्ट, और कौन कितना धीमे यानी कि स्लो। कौन कितना तेज या कौन कितना स्लो है। चल रहा है या दौड़ रहा है। ठीक है। अच्छा, तीसरे पॉइंट पे आते हैं। जो चाल है वो कैसी राशि है? सदिश राशि है या अदिश राशि है? तो माय डियर, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो चाल है वो दूरी और समय के अनुपात से आ रही है। दूरी भी अदिश राशि है और समय भी अदिश राशि है। तो इनका जो अनुपात आएगा वो भी अदिश। तो यहां मैं लिख दूं सीधे चाल एक अदिश
राशि है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, इसका जो मात्रक है एमकेएस सिस्टम में मीटर पर सेकंड है और सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकंड है। इसका मात्रक एमकेएस पद्धति में मीटर पर सेकंड और सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी जो विमा है, इसकी विमा होती है L_T-1। इसकी विमा क्या होती है माय डियर? इसकी विमा होती है L_T-1। ठीक है। इसकी विमा L_T-1। ठीक है, L_T-1 सिंपल है, L_T-1 मीटर पर सेकंड। अब हम कुछ और पॉइंट्सों पर प्रकाश डालेंगे, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसका लो स्क्रीनशॉट, तो आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट और मैं बढ़ाता हूं आगे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो माय डियर आगे नेक्स्ट पेज पे, और नेक्स्ट पॉइंट औसत चाल, एवरेज स्पीड। और जब हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो माय डियर किसी कण या किसी पिंड द्वारा चली गई दूरी और उस दूरी को चली गई कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लगे समय का जो अनुपात होता है वो कहलाती है औसत चाल। किसी कण द्वारा दिए गए किसी गतिशील कण द्वारा दिए गए समयांतराल में चली गई कुल दूरी किसी गतिशील कण द्वारा दिए गए समय अंतराल में चली गई कुल दूरी और उस समय या उसमें लगे समय का अनुपात क्या दर्शाता है? औसत चाल को दर्शाता है। औसत चाल को दर्शाता है। तो सिंपल सी चीज माय डियर, अनुपात किस किस का? चली गई कुल दूरी और लगा कुल समय। तो औसत चाल अगर मैं यहाँ लिख दूं औसत चाल, तो औसत चाल बराबर हो गई चली गई कुल दूरी
बटे लगा कुल समय, चली गई कुल दूरी और बटे लगा कुल समय। तो चली गई कुल दूरी है ना, और उसमें लगा कुल समय, तो v एवरेज इज इक्वल टू, चली गई कुल दूरी हम डेल्टा s से दिखा दे रहे हैं और लगा कुल समय डेल्टा t से दिखा दे रहे हैं। तो v एवरेज इज इक्वल टू हो गया डेल्टा s यहाँ पे क्या है, चली गई कुल दूरी, और डेल्टा t यहाँ पे क्या है, लगा कुल समय। मात्रक वही रहेगा इसका मीटर बटे सेकेंड, और डायमेंशन वही रहनी है LT-1। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। तो अगर मैं तुमसे ये कह देता हूं कि ये A से B, ठीक है, A से B 10 सेकंड में इस वृत्ताकार पथ को चलने में 10 सेकंड लगते हैं, और इसकी जो त्रिज्या है वो सपोज अपन मान ले रहे माय डियर कितनी, ये A और ये B पॉइंट है, और यहाँ इस वृत्ताकार पथ को, अर्धवृत्ताकार पथ को चलने में लगते हैं कितने सेकंड, 10 सेकंड A से B, और इसकी जो त्रिज्या है R माय डियर वो है 2 मीटर। तो अब अगर मैं तुमसे कहता हूं इसके द्वारा चले, इसकी औसत चाल बताओ A से B की, A से B तक अर्धवृत्ताकार पथ की औसत चाल, अर्धवृत्ताकार पथ पर कण की औसत चाल बताओ, औसत चाल, ठीक है। तो औसत चाल माय डियर क्या होती है, औसत चाल क्या होती है, चली गई कुल दूरी, चली गई कुल दूरी, और बटे लगा कुल समय। डायरेक्शन वगैरह होता नहीं है इसमें, तो v एवरेज इज इक्वल टू, तो चली गई कुल दूरी A से B तक अर्धवृत्ताकार पथ है, तो माय डियर दूरी हो गई पाई r, कंप्लीट होता तो 2 पाई r हो जाती। चले गए पथ की लंबाई जो है वो क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है, तो पाई r, और लगा समय कितना मैंने दे रखा माय डियर 10 सेकेंड। तो अब पाई 3.14 होता है इनटू r कितना है 2/10, तो ये v एवरेज जो आ गया मेरे हिसाब से वो कितना आ गया, देखो जरा इसका मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, और 10 से डिवाइड हो गया तो 0.628 मीटर पर सेकंड, तो ये जो है सिंपल तरीका है किस चीज को निकालने का, औसत चाल को। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और आप एक बार इसको नोट कर लो, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं माय डियर किसकी, तात्क्षणिक चाल, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंट स्पीड एट अ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट और अ पर्टिकुलर पोजीशन, किसी विशेष क्षण या किसी स्थिति विशेष पर जो चाल होती है उसको हम कहते हैं तात्क्षणिक चाल। और 2 पॉइंट्स के बीच में जब हम निकालते हैं, एक टाइम इंटरवल में जब हम निकालते हैं, एक समय अंतराल में जब हम निकालते हैं, तो वो होती है औसत चाल, ठीक है। तो किसी विशेष क्षण, किसी विशेष क्षण या किसी
स्थिति विशेष पर कण की चाल क्या कहलाती है? ताक्षणिक चाल कहलाती है। ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो यहाँ पे मेरे को एक ये पाथ दिया है, सेमी सर्कुलर पाथ। ठीक है। अब मैं दो पॉइंट्स के बीच की बात करता हूं। देखो, ये जो सेमी सर्कुलर पाथ है, इस सेमी सर्कुलर पाथ पे हम दो पॉइंट्स के बीच की बात करें, दो पॉइंट्स के बीच की बात करेंगे। जैसे मैंने कहा ए बी, तो औसत निकल के आएगा, औसत। मैंने कहा सी और डी, तो औसत निकल के आएगा। मैंने कहा ई एफ, तो औसत निकल के आएगा। मैंने कहा जी एच आई जे, और मैं आप कहूं के पर, है ना। देखो, अगर हम ए और बी के बीच में लेते हैं तो औसत निकल के आएगा। कौन कौन से बिंदुओं के मध्य? ए और बी बिंदुओं के मध्य, है ना। औसत दो बिंदु हो गए कि नहीं हो गए? समय अंतराल हो जाएगा ए से कहां तक का? बी तक का। फिर हम ये वी ए बी, ये क्या आएगा? औसत, औसत चाल। किन किन के बीच में? ए और बी के बीच में। मैंने कहा वी सी डी, ये भी क्या आएगा? औसत चाल, औसत चाल। ठीक है। समय अंतराल और जो वो है, जो डिस्टेंस है, वो कम होता जा रहा है। वी ई एफ, ये भी क्या आएगा? औसत। ठीक है। अगर मैं जी एच, ये भी क्या आएगा? औसत। औसत दो बिंदुओं के मध्य लिया जा रहा है, और उन दोनों बिंदुओं के मध्य जो समय अंतराल होगा वो उससे भाग लगा दिया जाएगा। लगी चली गई दूरी और भाग। अच्छा, आई जे, ये भी औसत आएगा। लेकिन अगर मैं बात करूंगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट की, यानी कि के की, तो वी के, ये होगा क्या? ताक्षणिक, ताक्षणिक। यानी कि इस बिंदु को पार करने पर जो चाल है, कौन से बिंदु को? इस बिंदु को पार करने में जो चाल होगी वो होगी ताक्षणिक चाल। अच्छा, यहाँ पे जो समय अंतराल है वो भी बहुत अल्प होगा, और उसमें चला गया जो विस्थापन, दूरी है, वो भी क्या होगी? बहुत अल्प होगी। तो यहाँ पे अगर हम ताक्षणिक जो चाल होगी, अच्छा, क्षणिक समय, जो क्षणिक समय अंतराल बहुत अल्प समय होता है। और उसमें चली गई दूरी भी बहुत अल्प होती है। तो माय डियर, अल्प होती है। तो ये जो क्षणिक समय अंतराल है, समय अंतराल बहुत अल्प समय होता है। तो यहाँ पे जो वी इन है ना, वी इन यानी कि इंस्टेंटेनियस। तो यहाँ पे जो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे ये जो डेल्टा टी है, ये तो औसत में था, है ना। लेकिन अब क्या है, ये समय अंतराल बहुत अल्प है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ये लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। यानी कि यहाँ पे जो समय अंतराल है, समय अंतराल बहुत अल्प है, और इसकी जो सीमा है, समय सीमा बहुत कम है, बहुत कम, अप्रोक्स 0।
यानी कि जीरो नहीं है, लेकिन टेंड्स टू जीरो यानी कि जीरो के बहुत नजदीक है, आप ये भी कह सकते हो जीरो प्लस। तो माय डियर जो अल्प समय अंतराल में जो चली गई दूरी है वो भी अल्प है, समय अंतराल अल्प है। तो अब डेल्टा की जगह अपन लगा लेते हैं क्या, वी इन इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, यानी कि क्या, वी डी एस अपॉन डी टी, डी एस अपॉन डी टी। अब अपन कह सकते हैं क्या, दूरी में परिवर्तन काय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष, दूरी का अवकलन समय के सापेक्ष या दूरी में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन अल्प समय अंतराल, दूरी में परिवर्तन समय के सापेक्ष, या दूरी का अवकलन किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। क्या दर्शाता है बेटा, क्या दर्शाता है, चाल, ताक्षणिक चाल को दर्शाता है, ताक्षणिक चाल को दर्शाता है, ताक्षणिक चाल को दर्शाता है। ठीक है, अच्छा अब मैं कुछ और एक पॉइंट्स पे बात कर लेता हूँ, एक और पॉइंट्स पे ले लेता हूँ, ग्राफ की तरफ ले चलता हूँ तो मैं। ठीक है, दूरी में परिवर्तन समय के सापेक्ष या दूरी में अल्प परिवर्तन भी लिख सकते हैं, और दूरी का अवकलन समय के सापेक्ष ताक्षणिक चाल को दर्शाता है। तो अब मैं तुम्हें बताता हूं पॉइंट्स क्या, दूरी, समय, ग्राफ से चाल। माय डियर, दूरी और समय हमें ग्राफ दे रखा है, और जो हमारा वक्र है ना, वो ये है, सपोज ऐसे वक्र दिया हुआ है। तो यहाँ पे इस वक्र का मैं थोड़ा सा तुम्हें बताऊं, यहाँ ये जो पॉइंट है, यहाँ मैंने टाइम इंटरवल ले रखा है टी, समय, ठीक है, और इसके जो द्वारा चली गई दूरी है वो है एस। कितनी, एस, कितने समय में, टी समय में। ठीक है, और अब ये एक और पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ, ये इस पॉइंट पर जो दूरी है वो, सॉरी समय है, वो मैं ले रहा हूँ क्या, टी प्लस डेल्टा टी, और यहाँ पे कितना समय है, टी है। अच्छा, और यहाँ पे जो दूरी है एस प्लस डेल्टा एस। तो माय डियर, इस समय अंतराल यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक, ये जो पॉइंट है ये बी, ए से बी तक है ना, ए से बी तक ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का जो समय अंतराल है वो कितना हो गया, डेल्टा टी, और इस समय अंतराल में जो चली गई दूरी है वो कितनी हो गई, डेल्टा एस। चली गई दूरी कितनी हो गई, डेल्टा एस। तो अब अगर हम ए से बी, ये जो है यहाँ पे हमने क्या लिया है, समय लिया है टी, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। तो मैं क्या कह रहा था, ए से बी तक है ना, तो अगर हम इन दोनों बिंदुओं के मध्य, अगर मैं तुमसे औसत चाल पूछता हूं, औसत चाल, तो जो इसकी जो यहाँ हम लेंगे सेकंड, देखो माय डियर, दो होते हैं, एक सेकंड होता है, एक टेंजेंट होता है। तो जो सेकंड होता है वो दो बिंदुओं के बीच में लिया जाता है। तो यहाँ मैंने इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक सेकंड ले लिया, ये है ना, सेकंड हम किसको बोलते हैं, जो दो बिंदुओं को इंटरसेक्ट करता है। तो कहाँ पे काट रहा है, ये जो लाइन मैंने खींची है ये इस ग्राफ को दो बिंदुओं पे काट रही है, ए और बी, और इसकी जो स्लोप होगी, स्लोप, ढाल, वो मैं ले रहा हूँ एल्फा, काय से दिखा दे रहा हूँ, एल्फा से, इसकी जो ढाल है
वो हम काय से ले रहे हैं, अल्फा से। तो ए औसत चाल है ना, स्लोप ऑफ सेकंड, किस चीज को, स्लोप ऑफ सेकंड, सेकंड कौन सा, ए बी जो रेखा खींची है मैंने, जो इस ग्राफ को कहां कहां काट रही है, ए पर और बी पर, तो इस रेखा की जो ढाल होती है वो क्या कहलाती है, वो दर्शाती है किस चीज को, औसत चाल को। ठीक है, तो दूरी समय ग्राफ या दूरी समय ग्राफ दूरी समय वक्र के किन्हीं दो बिंदुओं दूरी समय ग्राफ या दूरी समय वक्र पर खींचे गए सेकंड, अभी बताता हूं, सेकंड की ढाल, सेकंड की ढाल औसत दूरी समय वक्र, एक सेकंड, दूरी समय वक्र पर लिए गए किन्हीं दो बिंदुओं से जाने वाले सेकंड की ढाल, सेकंड की ढाल क्या दर्शाती है, उन बिंदुओं के मध्य औसत चाल को दर्शाती है। ठीक है, तो माय डियर, जो वी ए बी ये हो जाएगा tan अल्फा। अब देखो अपने आप निकल के आएगा tan अल्फा क्या होगा, इस त्रिभुज में देखो tan अल्फा क्या हो गया, लंब बटे आधार, तो लंब कितना हो गया डेल्टा एस और आधार कितना हो गया इसका डेल्टा टी। तो अगर हम इन दो बिंदुओं के मध्य सेकंड खींचे, सेकंड क्या होता है, एक रेखा होती है, सेकंड एक रेखा होती है जो वक्र को कितने बिंदुओं पर काटती है, दो बिंदुओं पर काटती है। तो मैंने यहाँ पे जो सेकंड लिया है वो ये है ना, और ये इस ग्राफ को कहाँ का काट रहा है, ए पे काट रहा है और बी पे काट रहा है। इसकी ढाल निकाल लो, ढाल कैसे निकालते हैं, tan ले लेते हैं, है ना। अच्छा, अब ये तो हो गई औसत चाल की बात। अब बात करते हैं दूरी समय वक्र के किसी पर्टिकुलर बिंदु पर। जैसे देखो दो बिंदुओं के मध्य तो निकलती है औसत, और किसी अगर हम एक पर्टिकुलर बिंदु पर अगर चाल निकालते हैं तो वो होती है ताक्षणिक चाल। तो मैं अगर जैसे तुझसे कहूं ए पे चाल निकाल, तो तू अब ए पे एक स्पर्श रेखा खींच, स्पर्श रेखा का मतलब हो गया टेंजेंट, है ना। तो हमने जो ए पर स्पर्श रेखा खींची है ये आ गई, ये वाली स्पर्श रेखा, तो इसकी जो ढाल होगी वो किसको दर्शाएगी, ताक्षणिक चाल को दर्शाएगी, और वो कौन से बिंदु पर चाल, ए पर चाल होगी, है ना। तो दूरी समय वक्र के किसी पर्टिकुलर, किसी एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, और इस स्पर्श एक बिंदु पर जो खींची गई स्पर्श रेखा होती है उसको स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट, स्पर्श रेखा की ढाल। देखो यहां पर दो बिंदुओं के मध्य खींची गई जो रेखा थी
वक्र पर लिए गए किन्हीं दो बिंदुओं से जाने वाले सेकंड, जाने वाली रेखा, जाने वाली रेखा, जाने वाली रेखा यानी कि सेकंड, सेकंड समझ गए, की ढाल, की ढाल क्या दर्शाती है, ढाल नहीं, ढाल, औसत चाल, ढाल उन बिंदुओं के मध्य औसत चाल को दर्शाती है। ठीक है, और ज्यादा क्लियर कर दिया मैंने, अब इससे ज्यादा क्लियर नहीं होगा, क्वेश्चन करेंगे तब होएगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे दूरी और समय वक्र के किसी एक बिंदु, देखो किसी एक बिंदु और यहाँ किन्हीं दो बिंदु से जाने वाली रेखा, किसी एक बिंदु पर खींची गई रेखा या किसी एक बिंदु से जाने वाली रेखा, जाने वाली स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा को क्या बोलते हैं माय डियर, टेंजेंट, की ढाल उस बिंदु पर, उस बिंदु पर क्या दर्शाती है, ताक्षणिक, ताक्षणिक चाल को दर्शाती है, ताक्षणिक चाल को दर्शाती है। तो ताक्षणिक चाल कितनी हो गई, ए पर हो गई tan बीटा, देखो मैंने बीटा से दिखाया हुआ है, ये वाली जो लाइन है ये कौन से बिंदु पर स्पर्श कर रही है, ए पर स्पर्श कर रही है, हमारे वक्र को ये स्पर्श कर रही है, कहाँ पे, ए पर, हमारा वक्र ये है। ठीक है, ये लाइन हो गई, और इस लाइन का ये एंगल कितना है, बीटा, तो tan बीटा, तो tan बीटा अपने आप क्या हो जाएगा माय डियर, ds अपॉन dt। ठीक है, तो ये ग्राफ के द्वारा हम ताक्षणिक और ग्राफ के द्वारा हम ताक्षणिक और औसत चाल को निकाल सकते हैं। तो अब मैं आपको मिलता हूं माय डियर, वीडियो होता जा रहा है लेंदी, तो ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।